हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ये स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का पहली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को शामिल किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चुंगी कर को। ठीक है, जीएसटी में जो है राज्य सरकार की चुंगी को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी एक प्रकार का एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी जो है इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत सरकार ने जो है 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? तो राष्ट्रपति ने जो सहमति प्रदान की थी वो 12 अप्रैल 2017 को। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था जीएसटी परिषद के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी का सिफारिश जो है जीएसटी परिषद द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपका मुंबई में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो आप लोग देखेंगे LIC का। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम में वहाँ पे देखे होंगे ऐसे लिखा रहता है योगक्षेम वहाम्यम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो वो है प्योर बैंकिंग। ठीक है, प्योर बैंकिंग, इसको भी याद रखिएगा, प्योर बैंकिंग। ठीक है, और LIC का हो गया आपका योगक्षेम वहाम्यम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहते हैं? तो उसको बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष के सभी उत्पादकों और उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के रूप में जो है इसको परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है वो प्रति इकाई आय पर उपभोग को क्या कहते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे व्यक्ति अपनी आय का एक भाग उपभोग पर खर्च करता है और शेष भाग बचाता है, उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। उपभोग और आय के बीच संबंध को जो है उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन कहते हैं। तो इतना याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिल्क रूट के बारे में, तो सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। तो सही है। मार्ग सांस्कृतिक संचरण के लिए बढ़िया चैनल के रूप में कार्य करता था। ये भी सही है। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है। ये भी सही है। दक्षिणी सिल्क रूट पर खेतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ये भी सही है। यानी यहाँ पे आपका चारों सही हो जाएगा सिल्क रूट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है? तो उनके मध्य अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यापार शेष या व्यापार संतुलन के अंतर्गत जो है आयातों और निर्यातों का विस्तृत विवरण रहता है। ठीक है, व्यापार शेष जो है आयातों और निर्यातों के अंतर को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? तो ये G20 का भाग है। ठीक है, G7 की 45वीं बैठक फ्रांस के बियारिट्ज शहर में जो है 24 से 26 अगस्त के बीच हुई और जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, नहीं ए सही हो जाएगा। ठीक है, भारत जो है G7 वैश्विक आर्थिक समूह का एक भाग माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा होता है ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्तियां उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है, वो राजकोषीय घाटा कहलाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? तो सब्सिडी का उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, तकनीकी को बढ़ावा देना, अवसंरचनात्मक विकास करना, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना। तो ये सभी सब्सिडी के उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या है? यथा मूल्य कर का तात्पर्य क्या है? तो यथा मूल्य कर का तात्पर्य होता है बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना क्या कहलाता है? यथा मूल्य कर कहलाता है। एड वेलोरम जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मूल्यानुसार या यथा मूल्य। ठीक है, इसलिए जब किसी वस्तु पर उसके मौद्रिक मूल्य के आधार पर टैक्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं? यथा मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य कौन से हैं? तो केवल प्रजनन और मृत्यु दर। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहाँ के जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास पर निर्भर करती है। जन्म दर को जो है प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या से गणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो वो है दलहन। ठीक है, एगमार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एगमार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। ठीक है, ये मानक जो है भारत सरकार के विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, एगमार्क का उपयोग जो है कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा जो है लागू होता है, जो 1986 में संशोधित भी की गई थी। और वर्तमान एगमार्क मानक जो है मानक में 205 विभिन्न जिन्सों की गुणवत्ता को दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत है? तो है 16.6%। ठीक है, 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी अगर देखा जाए तो 24% हिस्सेदारी दलितों की है और अनुसूचित जाति जिसको हम 80 की जनसंख्या कहते हैं वो 16,66,35,700 है, जो कुल आबादी का जो है 16.6% है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको लग रहा भारतीय संविधान से है लेकिन ये अर्थव्यवस्था में भी पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है?
तो कौन सा वो अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है आपका 23वां, ठीक है। 23वां जो अनुच्छेद है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा किसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार जो है दंडनीय अपराध है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर जो है राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? तो ये है ICICI बैंक, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में खुलने वाला पहला विदेशी बैंक है ये ICICI, ठीक है। ये 1860 में खुला था, ठीक है। तो इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला प्रथम बैंक ICICI है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। और सबसे पहले ATM किसने शुरू किया था? ATM सबसे पहले कौन सा बैंक शुरू किया था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो HSBC, ठीक है, HSBC ये ATM शुरू करने वाला प्रथम बैंक था। और ICICI जो है इंटरनेट बैंकिंग सेवा जो है सबसे पहले शुरू करने वाला था। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो गेहूं और चावल का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है माना जाता है 1966-67। और हरित क्रांति को जो है भारत में प्रारंभ करने का सम्मान किसको जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को है, ठीक है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास की विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को जो है आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में लाई गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।